हेलो दोस्तों, आइए एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24 पे। तो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बंगाल और प्लासी बंगाल विजय के क्रम में प्लासी और बक्सर के युद्ध का चर्चा करेंगे। इस युद्ध में क्या क्या हुआ, इसकी प्रमुख घटनाएं क्या रही हैं, इस युद्ध में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसको चर्चा करने से पहले एक टॉपिक जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे आप सबको, वो था मोहम्मद शाह। एक शासक था मोहम्मद शाह, जिसका उपनाम रंगीला था, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 था। उसमें ये बताया गया था कि इसी के शासनकाल से कुछ जो छोटे राज्य थे वो अलग होना प्रारंभ हो गए थे। तो उसी अलग होना प्रारंभ हो गए थे, उसी के क्रम में अलग जो हुए थे, अवध एक राज्य हुआ था, एक बंगाल अलग हुआ था, एक हैदराबाद अलग हुआ था और एक कर्नाटक अलग हुआ था। अवध की स्थापना जो किया था वो शहादत खान ने किया था, और जो बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया था, और हैदराबाद की स्थापना चिनकुलिज खान ने किया था, और कर्नाटक का स्थापना सादुल्ला खान ने किया था। तो इसी क्रम में दो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, एक बंगाल जो ये महत्वपूर्ण है, ये वाला बंगाल, और एक हैदराबाद। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, अवध से भी आते हैं, लेकिन इसको इसी में मर्ज करके बता देंगे आपको, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसे अब हम इसको बंगाल का जो है, बंगाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसी के क्रम में ही युद्ध हुआ था। तो बंगाल विजय का जो हुआ था, बंगाल विजय, उसी के क्रम में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो जून 1757 में हुआ था, जून 1757 में हुआ था। और ये जो बंगाल था, ये मुर्शीद कुली खान जो इसके संस्थापक थे, उसकी मृत्यु 1727 में हुई थी। इनके मृत्यु के बाद अलीवर्दी खान इस बंगाल का नवाब बना था, वहां का शासक बना था। ये 1756 में इसकी डेथ हो जाती है, और इसने कहा था, ये विदेशी अंग्रेजों को इसने कहा था, ये विदेशी कंपनियों को इसने कहा था कि विदेशी कंपनी को एक मधुमक्खी का छत्ता है, इस प्रकार से इसने संज्ञा दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए, या जो उस समय के अंग्रेज शासक थे इसको कह लीजिए, या जो कंपनी भारत में शासन या भारत में अंग्रेज शासन करते थे उसको इन्होंने ये कहा था। और इनके बाद जो आए थे सुजाउद्दौला, 1756 में शासक बंगाल के बने थे, और ये ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों के गुलाम या अंग्रेजों के दबाव में शासन नहीं करना चाह रहे थे। और इसी का परिणाम हुआ कि जो प्लासी का युद्ध इसी के कारण हुआ था। और इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना का जो 1756 जून में घटी थी, और इसका वर्णन हालवेल नामक जो राइटर था, अंग्रेज था, वो बताए हैं। और इन्होंने कहा कि 14/18 के रूम में 136 लोगों को, अंग्रेज लोग थे, उनको सुजाउद्दौला ने बंद कर दिया, कैद कर दिया, और सुबह शाम को किया 146 लोगों को, और सुबह उसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। ऐसा ये एक हालवेल जो राइटर थे उन्होंने ऐसा कहा है। अब इसकी क्या सच्चाई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन और ये समझने की बातें हैं कि एक 14/18 के रूम में 146 लोग को कैसे बंद किया जा सकता है। ये उस समय की घटना, उस समय की राइटर थे, क्या स्थिति होगी आप तो समझ सकते हैं। तो ये ब्लैक होल की घटना थी, ये बंगाल में घटी थी, और सुजाउद्दौला के शासनकाल में ये सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में घटी थी। तो सुजाउद्दौला के शासनकाल में 1756 में ये शासक बना था, और 1756 जून 1756 में ये घटना घटी थी। और जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सुजाउद्दौला और अंग्रेजी जो सेनापति था वो क्लाइव, इन दोनों के बीच हुआ था। क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। और
अब देखिए युद्ध बहुत अच्छा युद्ध था, उसमें ये सुजाउद्दौला आसानी से जीत जाते, लेकिन उसका कारण था कि सुजाउद्दौला को उनके ही जो सेनापति थे, इनके ही जो युद्ध में सहयोग करने वाले थे, उन्होंने धोखा दिया। धोखा का कारण था कि क्लाइव ने इनको मिला लिया। जो इसके सेनापति थे मीर जाफर, ये सेनापति थे, सुदर्शन दीवान थे, और घसीटी बेगम जो खुद सिराजुद्दौला के ये मौसी थी, इनको, और अमीर चंद एक व्यापारी थे, और जगत सेठ एक धनाढ़ एक सेठ व्यक्ति थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन सब लोगों को इन्होंने मिला लिया, और ये लोग लड़ तो रहे थे युद्ध इनके तरफ से सुजाउद्दौला के, लेकिन सुजाउद्दौला की तरफ से न लड़के सुजाउद्दौला को ही धोखा दिए, ये क्लाइव का सपोर्ट किए। तो युद्ध हारने का सबसे प्रमुख कारण यही रहा, नहीं तो युद्ध ये जीत जाते। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कौन कौन 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन से लोग इसमें से प्लासी के युद्ध में सुजाउद्दौला का सहयोग किया था। तो मीर मदान और मोहनलाल, इन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इनका सहयोग किया था। ये हुआ प्लासी का युद्ध, आप समझ गए होंगे। इसमें से यही महत्वपूर्ण फैक्ट है, और इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है जो वो बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, और इसका युद्ध का, इसके थोड़ा सा युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि मीर जाफर जो था वो इस युद्ध जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर 1757 से 1760 तक अंग्रेजों द्वारा इसको शासक बंगाल का बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ इसने इसको सिराजुद्दौला को धोखा दिया था युद्ध में, और अंग्रेजों की तरफ से सपोर्ट किया था, इस वजह से इसको शासक बना दिए। फिर ये शासक जैसे ही शासक बना तो थोड़े दबाव में काम करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद इसको लगा कि नहीं, ज्यादा प्रेशर है, उस वजह से काम ठीक से नहीं कर पाया, और ये उन अंग्रेजों की बात न मानने लगा। इस कारण से अंग्रेजों ने इसको फिर मीर कासिम 1760 से 63 तक शासक रहा, इसको मीर जाफर की जगह शासक नियुक्त किया, और ये इसी मीर जाफर का दामाद था। कौन दामाद था? मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, जो मीर जाफर के बाद शासक बना। और इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसका है कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की? तो वो था मीर कासिम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा सकते हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण इसको है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो मीर कासिम। और फिर इसके बाद ये भी मनमानी होने लगा। इसके बाद पुनः मीर जाफर को 1763 से 65 तक शासक बनाया गया। ये रहा कि ये जो आपस में द्वेष, इनकी भावना, अंग्रेजों की बातों को न मानना, इस कारण से ये हुआ कि एक रणनीति बनी कि अंग्रेजों से एक युद्ध हो, युद्ध के तहत इसको पराजित किया जाए। तो उसके लिए हुआ ये बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में 3 सेनापति, 3 नवाबों ने इसमें भाग लिया। मीर कासिम बंगाल का नवाब था उस समय, ये नवाब रहे, ये लड़े, और सुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे उस समय के, ये, और शाह आलम ये द्वितीय, शाह आलम द्वितीय हैं जो मुगल सम्राट थे उस समय। ये तीनों की संयुक्त सेना, एक मिश्रित सेना, संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना से युद्ध हुआ, और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, और एक बार फिर ये संयुक्त सेना जो थी ये बुरी तरह से पराजित हुई, और हेक्टर मुनरो इस युद्ध में जीत गया। तो युद्ध जीत गया। तो युद्ध जीतने के बाद 2 संधि, इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद कौन सी संधि हुई, या इलाहाबाद की संधि किस युद्ध का परिणाम रहा? तो इलाहाबाद की संधि, 2 संधि होती है, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ, जिसमें अंग्रेज और ये मुगलों के बीच हुआ। अंग्रेज और मुगलों के बीच ये युद्ध हुआ, ये संधि हुई, जो बक्सर के युद्ध के बाद की संधि हुई।
इसी के युद्ध में ये संधि करनी पड़ी। अंग्रेज और मुगलों के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों को मुगलों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को पूर्ण रूप से अंग्रेजों को दे दिया। राजस्व, लगान जो भी करना है उसमें वो कर सकते थे, इसकी छूट मिल गई इनको, ठीक है। और एक चीज और किया गया, जो कड़ा पड़ता है इलाहाबाद प्रयागराज के बगल का है, कौशाम्बी के आसपास का एरिया, इसको अवध से लेके, जो अवध का शासक था, इससे लेकर मुगलों को दे दिया गया। ये अंग्रेजों ने किया। तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। ये किसके बीच हुआ? अंग्रेज और मुगल के बीच हुआ, ठीक है। दूसरी संधि जो हुई 16 अगस्त 1765 को हुआ। इसमें अंग्रेज और अवध के बीच हुआ। अवध का मतलब अवध के नवाब के बीच हुआ, अवध के बीच हुआ। और इसमें अवध के द्वारा अंग्रेजों को 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाना देना पड़ा। इस संधि का में यही हुआ कि अंग्रेजों को अवध के नवाब द्वारा या अवध के शासक द्वारा 50 लाख युद्ध हर्जाना देना पड़ा। तो ये हुआ दोनों इलाहाबाद की संधि। ये अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध जो 12 अक्टूबर 1764 को हुआ, इसमें कौन सी सेना? मीर कासिम बंगाल के नवाब और सुजाउद्दौला अवध और शाह आलम मुगल सम्राट, तीनों की संयुक्त सेना, और विपक्ष में अंग्रेजी सेनापति विक्टर मुनरो था, इसके बीच हुआ और ये संयुक्त सेना पराजित हुई। तो ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, और आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए और जो काम की चीज वो पढ़िए। पढ़ने का तो ये जो प्लासी का युद्ध है इसको पढ़ाने में 2 घंटे लगेंगे, और बक्सर का युद्ध है इसको भी 2 घंटे लग सकते हैं। अब ये है कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो वनडे एग्जाम के लिए प्रॉपरली यही है, इससे ज्यादा बाहर से नहीं आने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से सफिशिएंट हो जाएगा। और एक चीज और नोट करिए कि परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर प्रश्न करने को ही नहीं होता है। अगर आप 50 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन करने के चक्कर में 48 क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हैं, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है? इससे सिलेक्शन नहीं होता है। 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 48 क्वेश्चन को आप करिए, ये महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।